सबसे पहले बात तो ये मैं कहूँगा कि आज यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूटी की जम्मू कश्मीर की तरफ से ये जो फैसला लिया गया, जिसकी तहत आज एडवाइज़र साहब सुप्रीम कोर्ट में तशरीफ़ लाए हैं, इसके लिए मैं पूरी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आके लोगों की मुश्किलात को सुना। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त के में जितने भी मसाइल यहाँ पर उबारे गए हैं लोगों के, वो तमाम मसाइल जो है वो हल होंगे। इसका एक पूरा इंश्योरेंस हमें एडवाइज़र साहब ने दिया है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि हमें जो है वो अंदर परमिशन जाने की नहीं दी गई, इसके लिए भी हम बात करेंगे, लेकिन ये अफसोस है। लेकिन इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप तमाम मीडिया हजरात मिलके यहाँ पर जब साहब बाहर आते तो आप उनका एक इंटरव्यू करके ये क्वेश्चन पुट अप करें। बाकी इन जनरल बात मैं ये कहूँगा कि आज की मीटिंग जो है एक बेहतरीन माहौल में मीटिंग हुई है, जिसमें बीडीसी, डीडीसी, पंचायत, म्यूनसिपल कमेटीज और पॉलिटिकल पार्टीज को भी यहाँ पर बुलाया गया था। और काफ़ी इशूज़ यहाँ पर, मेन इशूज़ यहाँ पर PHCs के ऊपर रहा, यहाँ के हॉस्पिटल्स के ऊपर डिमांड्स रही, ATMs के लिए रही, हैंड पंप का इशू रहा, और जितने भी डेवलपमेंट के रोड्स के इशू थे, तमाम इशूज़ यहाँ पर उभारे गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वक्त में ये तमाम इशूज़ जो है हल होंगे। और मैं आप तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया करता हूँ कि जो वक्तन जैसे कि सबसे पहले बात जहाँ तक करने की बात है, मीडिया एक फ्री है, मीडिया यहाँ मर्जी जा सकता है, उसको किसी किस्म की परमिशन की जरूरत जो है वो नहीं होता है। मीडिया पर्सन का एक क्वालिटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि मैं खुद भी मीडिया में रह चुका हूँ। जहाँ उनका तल्लुक है वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे जब वो पुलिस में थे, उनका एक टेरर था अपना। आज वो पॉलिटिकल एडवाइज़र है, सियासी मशीर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के। उन्होंने जहाँ रूलिंग पार्टी को मौका दिया, हमें भी मौका दिया, हमारी भी बातें सुनी। हमारी जो यहाँ की त्रुटियाँ हैं, जो मुश्किलात हैं, उनके सामने हमने रखी हैं, उन्होंने सुनी है। उन्होंने कहा कि हरगिज़ ये मत समझना कि हम किसी एक पार्टी के लोग हैं, हम ये पूरी रियासत में जिस कदर भी जो परेशानी जिसकी है वो हम उसको इंडोर्स करेंगे और उसको सुनेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि भाई उन्होंने हमें वक्त दिया, बातें सुनी। बाकी जो मामलात हैं उससे आप वाकिफ़ हैं। एक मुझे दुख है कि आप जो मीडिया हैं आपको अंदर रहना चाहिए ताकि आप तीसरी आंख हैं लोगों की, आप वो निज़ाम जो लोग अपनी बातें अंदर आभार रहे हैं वो आप अखबार में, मीडिया में, TV में कल पता नहीं क्यों नहीं आपको अंदर अलाउ किया गया। आपको अंदर रखना बेहतर और ज़रूरी था। आपका भी शुक्रिया जी। बात हमारी थी वो हमने लिख के रखी थी, वो उनको पेश भी की, हमने बताया, मैंने बताई जो बातें। उसमें मुगल रोड अहम मसला है, मुगल रोड में एक टनल बनाया जाए ताकि ये 12 महीने ये चले। हमारे यहाँ VPL जो कार्ड हैं उनको APL में रखा गया था। मैंने गुजारिश की है कि VPL जो है मनशियाना गलती है, उसको APL को VPL करें ताकि लोग जो हैं गरीब जो कुंबा है उनको कोई तंगी ना आए। मैंने कहा है कि उनको कि यहाँ आपके पास महकमा है हजों का, यहाँ कब्रिस्तानों की खस्ता हालत है, ज़ियारतें हैं जिन पर नाजायज़ लोग काबिज़ हैं, उनसे कब्ज़ा लिया जाए और एक रेवन्यू इकट्ठा हो, इससे मदरसे चलेंगे। और बातें मैंने जो रखी हैं कि PHC का मामला जो है, हमारे मोटर ख़राब हो जाती है, रजौरी पुंछ बफर एरिया है, इसमें अगर एक वर्कशॉप बनेगी तो मोटर हमारी नज़दीक से ठीक हो जाएगी और आसानी से काम चलेंगे। हेल्थ के बारे में हमने लिख के दिया है, असल में रिटर्न में दिया है। हमने कहा है कि यहाँ और बेहतर निज़ाम और बेहतर मशीनरी जो है वो यहाँ मुहैया की जाए ताकि ये फार फलांग एरिया पहुँचाने से लेके कलाई तक ये सारा लोड इसी पे है और गुरसाई और भाटा दुनिया भी इसी में आता है। तो हमने ये कहा है कि भाई कम से कम इस शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए दवाइयों का और डॉक्टरों का एक ज़ख़ीरा कायम किया जाए। थैंक यू। देखिए, मैं सोहेल शहजाद इलेक्टेड मेंबर सुरन कोट B कंस्टिट्यूंसी से। आज जैसा कि आप सबको पता है कि इलेक्शन जीतने के बाद हमारी कोई ऑफिशियल असाइनमेंट थी या इंटरेक्शन थी किसी हायर अप से, तो आज ऑनरेबल एडवाइज़र फारूक खान साहब जो हैं वो सुरन कोट तशरीफ़ लाए। तो उसमें हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ डिमांड दिया। उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है जो हमने छोड़ा हो। मेरे भाई शाहनवाज साहब ने और रियाज साहब ने वहाँ खुल के तमाम इश्यूज़ जो थे पब्लिक के, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वाटर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जितने भी इश्यूज़ उन सब हमने जो है खुल के एडवाइज़र साहब के सामने रखा। तो जो प्राइमरी कंसर्न है, जिस तरह आपने एजुकेशन का सवाल पूछा, तो एजुकेशन यहाँ पर अभी जो पुंछ की बात की जाए, खासकर तहसील सुरन कोट की, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड रीजन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पीपल आर स्ट्रगलिंग। खासकर जो हमारे बच्चे हैं, या जिस तरह से आप देख लीजिए पिछले 1-1.5 साल से कोरोना वायरस के चलते स्कूल बंद हैं, तो हमारा फोकस रहा। शाहनवाज साहब ने भी कॉलेज का इशू उठाया, बाकी वालों ने भी स्कूल्स के इशू उठाए, उनकी अपग्रेडेशन के इशू उठाए, जो टीचर्स के जो कमियां हैं, हमारी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, उस पर भी बात की गई है। तो मैंने भी अपने बिहाफ पर जो सुरन कोट के लिए स्पेशल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की मांग की है, जो मेरा मेमोरेंडम था। उसके बाद मुगल रोड पर टनल कंस्ट्रक्शन की बात की है, हमने GMC फॉर पुंछ की बात की है, हमने सुरन कोट जो है हमारा यहाँ पर
तो शाहनवाज साहब ने और रियाज साहब ने, हम सब ने मिलकर जहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन है और इस तरह की जितने भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हेल्थ में हो या एजुकेशन में हो या डिजिटल क्लासरूम्स हो, तो वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी एरिया जितना भी है, चाहे सड़कों के हैं, ब्लैक टॉपिंग का इशू है, पीएचई के इशू हैं, जितने भी हैं, तो हम सब ने जो है वो खुल के सामने रखे हैं। सर क्लियरली जो मेमोरेंडम हमारा है उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल एडवाइज़र साहब से कि जो सीलिंग लिमिट है 8 लाख की, तो इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि पहाड़ी को शेड्यूल 8 में और एससी स्टेटस भी दिया जाना चाहिए पहाड़ी कम्युनिटी को, जो पिछले 3 डेकेड से जो हमारे लोगों की डिमांड है। तो इस पर तो टाइम की शार्टेज की वजह से बात नहीं हो पाई, लेकिन जो हमारी रिटन रिप्रेजेंटेशन हैं या जो मेमोरेंडम है, तो इसमें जो है हमारी ये डिमांड बिल्कुल क्लियर है कि होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारी मीडिया है सुरनकोट की, उसके लिए भी मेरे बड़े भाई शाहनवाज साहब ने जो हमें मखसूस टाइम दिया गया, तो उसमें उन्होंने खुल के जो है प्रेस क्लब की बात की है। एंड वी आर होपफुल दैट देयर वुड बी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन द कमिंग डेज। थैंक यू सो मच। हमारे डीडीसी मेंबर सुरनकोट बी से सोहेल जी और अफलियाज के डीडीसी मेंबर रियाज साहब भी यहाँ पे साथ हैं। हम सब चारों सुरनकोट के डीडीसी मेंबर्स ने इकट्ठे आज फारूक खान साहब से मुलाकात की और हमने उनको बताया कि सुरनकोट एक पिछड़ा हुआ इलाका है, बहुत बैकवर्ड रीजन है पूरी रियासत का, और डिस्ट्रिक्ट पूंछ में भी सुरनकोट सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। हमने उनसे मांग की कि यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए, यहाँ के हॉस्पिटल को पूरे तरीके से वेल इक्विप्ड और डॉक्टर्स के साथ फंक्शन किया जाए। यहाँ के जो हमारे लेफ्ट आउट एरियाज़ हैं जो अभी भी सड़कों के साथ कनेक्टेड नहीं है, उनको सड़कों के साथ जोड़ा जाए। हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स की बिल्डिंग्स को ठीक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और टीचर्स जो है उनको हम किए जाएं। इसके साथ साथ जो है जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने मांग की कि सुरनकोट में एक आउटडोर स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बने, इमीडिएटली एक जो है स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन हो, ताकि यहाँ के बच्चे नौजवान जो हैं वो ड्रग जैसी चीज़ों से बच के स्पोर्ट्स की तरफ जो है अपना जो उनके अंदर जो पोटेंशियल है उसको साबित कर सकें। और इसके अलावा जो पानी जो है पानी की स्कीम्स हैं उनके बारे में मांग की कि सुरनकोट पूरे में घर घर पानी का जो कनेक्शन दिया जाए, और बिजली का भी साथ में मांग की। मेमोरेंडम भी हमने दिए कि यहाँ जहाँ ट्रांसफार्मर्स नहीं हैं वहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं, तारें, पोल, जहाँ जहाँ पे भी जो बिजली नहीं है वहाँ पहुँच पाए और यहाँ बिजली जो है पूरे तरीके से फंक्शनल हो पूरे सुरनकोट तहसील में। इसके अलावा हमने यहाँ सुरनकोट में मीडिया फ्रेटर्निटी के बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनको को बैठने के लिए जगह नहीं है। हमने मांग की है कि यहाँ एक प्रेस क्लब जो है सुरनकोट में बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो है हमारे जो मीडिया के सारे साथी हैं उनको फैसिलिटीज़ मिल सके, और यहाँ जो डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर है इम्पॉर्टेंट प्रेस, उसको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सके। इसके अलावा जो हमारे गरीब लोग हैं जो BPL लिस्ट में नहीं हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं और वो BPL के में ज़िम्मे में आने चाहिए लेकिन APL में हैं, उनको BPL के अंदर लाया जाए। और जो IDs लाख हो गई हैं, जो हमारे लोग बाहर चले गए हैं यहाँ से 4-5 साल से बाहर सऊदी अरब या दूसरे जगहों पे मजदूरी के लिए गए हैं, उनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, वो लिंक नहीं हो पाया, और उसकी वजह से वो फैमिलीज़ के हेड हैं, उनके जब ID लाख हो जाएंगी तो उनके राशन नहीं मिलेगा। तो हमने कहा कि उन फैमिलीज़ को राशन जो है मिलना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा यहाँ सुरनकोट कॉलेज है, उस कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल बनना चाहिए, स्टाफ क्वार्टर बनना चाहिए, उसकी बाउंड्री वाल और बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी भी मांग हमने यहाँ पे की। इसके अलावा जो है हमने कई जो अपना अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, अलग अलग जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके रिलेटेड हमने जो है कई मांगे जो है वो गवर्नर साहब के जो एडवाइज़र फारूक साहब हैं उनके सामने रखी। हम सारे DDC मेंबर्स ने मिलके, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि हम जो है जितने मसले उठाए गए हैं उन इश्यूज़ को हम टेकअप करके धीरे धीरे जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो अप्रूव करेंगे। थैंक यू। मेरी ये अपील है कि जब तक मीडिया जो है वो, आपने सही कहा कि चौथा पिलर डेमोक्रेसी का, अगर उसको अलो नहीं करेंगे तो बात सामने लोगों तक नहीं आएगी। अगर आप उनको अलो नहीं करेंगे इसका मतलब है आप सच को छुपाना चाहते हैं। अगर आपको सच को लोगों के सामने लाना है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, इसमें लोगों के सामने सारी चीज़ दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए। इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील है कि जब भी कोई इस तरह की पब्लिक मीटिंग हो, पब्लिक रिलेटेड इशू की कोई प्लेटफॉर्म हो, उसमें मीडिया फ्रेटर्निटी को अलो करना चाहिए। हम मांग करते हैं ताकि लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो सामने आ सकें। नहीं किया जाता। देखिए, जिस वक्त कुछ लोगों ने बात हमसे करनी होती है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा वो पब्लिक नहीं करना चाहते, तो उसमें एक सेंसिटिविटी है। जिस वक्त कोई डेपुटेशन आया हमसे बात कर रहा तो मैं मीडिया को भी उसके ऊपर चढ़ा दूं तो वो ठीक नहीं रहता। किसी जगह पे भी ये नहीं होता, सिर्फ सुरनकोट में आज के डेट में ये नहीं हुआ, किसी जगह पे भी नहीं होता कि जब कोई डेपुटेशन आया हुआ हो
और वो डेपुटेशन के साथ मीडिया पे हमने उनके ऊपर रखा। वो मीडिया उनसे बाद में बात कर सकता है, क्या कहा आपने वो बताएंगे आपको, जो हमसे बात हुई है उनकी और जो हमने कहा वो हम बताएंगे। साहब जो आप सुनिए, ऐसा है, हमारा आने का मकसद ही यही है कि हम इस यूपी के कोने कोने में जाएं। पहले हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर आए, उनसे मीटिंग की, वापस चले गए, कुछ बातें नहीं। अब इस दफ़ा हम करीबन हर एक सब डिवीजन में गए हैं। तो जाने का मकसद ही यही था कि हम लोगों से डायरेक्टली बात सुने कि सब डिवीजन लेवल पर और छोटे बाकी गाँवों और कस्बों में क्या हालात हो रहे हैं। और जब वो हालात मिलते हैं हमें और लोग हमें बताते हैं, और ख़ास तौर पर क्योंकि रिसेंटली ही डीडीसी के चुनाव भी हुए और वो मेंबर्स बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे परसेंटेज ऑफ वोट्स लेकर वो यहाँ पे मुंतखब होकर आए हैं, तो उनसे भी बातचीत की गई। और उन तमाम बातचीतों में जो भी मुश्किलातें हमारे सामने लाई गई हैं, वो हर एक पर काम करना है। और अगर हम सब के सब मिलकर, जो चुने हुए नुमाइंदगान हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और फिर यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन, जब साथ मिलकर चलते हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होती है सिचुएशन में। और जो काम यहाँ पर हमने देखे कि ज़्यादातर जो मुश्किल बताई जा रही थी वो पीने के पानी और बिजली को लेकर थी, तो उसमें हमने बताया उनको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया हुआ है, ये गारंटी दी हुई है सबको कि कितनी देर तक आपके हर एक नल में पानी होगा, आपके घर में नल होगा, और किस डेट तक आपके घर में बिजली होगी, हर घर में बिजली होगी। तो उसकी तरफ पूरी तरह से काम किया जा रहा है। जो इस वक्त की मुश्किल आते हैं वो जहाँ अभी तक वो चली हैं, 15 अगस्त तक आते आते हर घर में नल का पहुँचा होगा, इसी तरह हर घर में अपने वक्त मुकर्रर से पहले बिजली पहुँची होगी। उसके अलावा फिर बात आ जाती है यहाँ पर मोस्टली क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से सड़कों के मामले आते हैं। पीएमजीएसवाई की रोड हैं, तो पुरानी रोड्स किस तरीके से बनी, कैसे बनी, कभी किसी का डीपीआर नहीं था बना हुआ, किसी की एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन नहीं थी। देखिए, सरकार का पैसा नहीं होता है, पैसा ये पब्लिक का होता है। सरकार उस पैसे की सिर्फ ट्रस्टी, वो उसके पास ही ट्रस्ट में पैसा है, आपने पैसा दिया है, इनसे टैक्स में पैसा है, इनसे आया, तो वो पैसा सरकार के पास एक ट्रस्ट की सूरत में एक पड़ा हुआ होता है, अमानत होती है। और उस अमानत को जब लगाना है किसी जगह पर तो एक सिस्टम के जरिए लगाया जाता है। तो वो सिस्टम यही होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है उसका डीपीआर बने, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव उसका अप्रूवल मिले और उसके बाद उसका काम स्टार्ट हो। यहाँ बहुत सारे काम ऐसे थे जिनका पता ही नहीं था कि ये किसने स्टार्ट किए हुए। हमारे रूरल डेवलपमेंट के कुछ काम है जो किए गए हुए हैं जिनका कोई पता नहीं है कि किसने करवाए, क्यों करवाए, किसके आर्डर से हुए। लेकिन हम इसलिए किसी उसमें नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें बजाय पिछला पोस्टमार्टम कोई भी करने के। तो उस सिलसिले में पूरी जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी टीम और पूरी प्रॉमिस की टीम और पूरी यूटी की टीम जो पूरी तरह से लगी हुई है इस काम सर। मुझे मालूम है क्या सोचती थी, क्यों थी, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि हर एक गांव, हर एक घर में बिजली पहुंचेगी वक्त में पहले और साथ ही पानी भी पहुंचेगा नल